राधे राधे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल संध्या राय स्वतंत्र यूट्यूबर में आप सबका स्वागत है। सादर प्रणाम दोस्तों। डेली की भांति मैं आप लोगों से कहानी कहने जा रही हूँ। अच्छा दोस्तों, कहानी शुरू कर रही हूँ। कहानी एक किसान पर है। एक किसान था, उसको खेत सींचना था। उसके पास पानी का कोई साधन नहीं था और वो खेत के आसपास में जाकर कुआं ढूंढने लगा। उसको कहीं कुआं नहीं मिल रहा था, बेचारा बहुत परेशान था। फिर ढूंढते ढूंढते उसको एक साइड में खेत के कुछ ही दूरी में उसका कुआं मिल गया। अब वो बड़ा खुश हुआ कि अब तो हमारा समस्या हल हो गया, हमारी दुख की घड़ी चली गई। फिर गया दूसरे दिन, जाके अपना ढेकुल डाला, ढेकुल बाल्टी जो भी हो डाला कि अब हम खेत अपना सींचे। तब तक बड़ी जोर आवाज़ आई, यही खबरदार, इस कुआं से तुम सींच नहीं सकते हो। इस कुआं को सींचने के लिए तुम्हें इस कुआं को खरीदना पड़ेगा। अब तो किसान बड़ी हो गया। फिर बोला ठीक है, ऐसा मौका जाने नहीं दूंगा। फिर गया तो उसके पास कुआं जितना का खरीदता उतना पैसे नहीं था। फिर वो अपने संगे संबंधी हित दोस्त सबसे अपना लगा करने, शाम तक वो अपना पैसे का इंतजाम कर लिया। अब तो रात को उसको नींद नहीं आ रही थी कि जल्दी सुबह हो कि जाके हम कुआं खरीद लें। फिर सुबह हुआ, सारे पैसे एडजस्ट कर ही लिया था। फिर पैसे लेकर गया कुएं मालिक के पास और उसके हाथ पर पैसे रख दिया, कुआं खरीद लिया। उसके बाद अब वो गया, तुरंत कहा कि अब लेट नहीं करूँगा, अब खेत सींच लूँगा। फिर गया, जैसे ढेकुल डाल रहा है फिर वही आवाज़ आ रही है, अरे खबरदार, तुम मेरे पानी इस कुएं से नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुमको कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है। अब तो किसान बड़ी घबरा गया, बहुत मायूस हो गया। फिर वो राजा के पास गया इसका समझौता करने के लिए। राजा से जाके रोया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ है, हमारा फैसला कराइए। जानते हैं उस राजा का नाम क्या था? वो राजा अकबर थे। फिर अकबर ने खबर दिया। अब राजा की बात सुनकर फौरन वो भागा भागा, जो कुआं बेचा था आया। राजा ने बोला कि कुएं बेचकर इनको क्यों परेशान कर रहे हो? तो उसने बोला, महाराज, मैंने कुआं बेचा है, उसमें का पानी नहीं बेचा है। मैं कुआं मना नहीं कर रहा हूँ, उसमें का पानी नहीं निकालने दूंगा। अब राजा सोच में पड़ गया कि अजीब बात है। फिर राजा सोचा कि बात तो फतेह का ही कर रहा। फिर राजा से अब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे समझौता करूं। फिर बीरबल को तो आप लोग जानते हैं दोस्त, बीरबल बहुत चालाक, बहुत समझदार मनुष्य था। जहाँ कहीं कोई नहीं कर पाता था वहाँ जाके बीरबल सलटाता था। फिर बीरबल को राजा ने बुलाया, बीरबल से बोला कि इसका क्या किया जाए। फिर बीरबल ने बोला कि ठीक है, कुआं तुमने बेचा है? तो हाँ बेचा है। पानी तुम्हारा है? जी पानी मेरा है। तो फौरन अभी उस पानी को निकालो, कुआं किसान का है, इसके कुएं में तुम्हारा पानी क्या कर रहा? जल्दी उसका अपना पानी निकालो उस कुएं से, उसका कुआं खाली करो। अब तो कुएं वाला समझ गया कि हो तो मैं शेर तो सवा शेर मिल गया। अब तुरंत राजा से माफ़ी मांगी और राजा ने फैसला किया कि ये कुआं पानी सब, मतलब इस पानी का अधिकार भी जो खरीदा है उसी का है। और राजा ने उस पर धोखाधड़ी का जुर्माना लगाया और इस पर बीरबल पर बड़ी खुश हुआ कि मतलब बीरबल इतना चालाक, लोगों से बड़ी बीरबल की तारीफ की। और इस कहानी से सीख ये मिलता है दोस्तों कि कभी भी सबसे ज़्यादा अपने को चालाक नहीं बनना चाहिए, चालाक से भी ज़्यादा चालाक मिल जाता है। कभी भी किसी से धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, उसका भुगतान बड़ी मोटा करना पड़ता है। जैसे कि कुएं वालों को करना पड़ा कि उसको कितना बड़ा दंड भरना पड़ा। अच्छा दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बड़ों को सादर प्रणाम।